नगर निकाय में हम सरकार बना के यहाँ निकाय चुनाव जीत के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में। क्या महिलाएं भी कमल के फूल की तरफ? बहुत अच्छा, महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान है और जहाँ जाते हैं वो आज के यही बोलते हैं कि हम बीजेपी के चुनाव में मतलब आप ये लगा लो कि 70-30 का रेशियो है यहाँ, क्योंकि जनता ने देख लिया जो विपक्ष के विधायक बनाते हैं वो कुछ नहीं करते, लास्ट में वो मजबूरियां गिनाते, चाहे वो पार्षद बना दो चाहे वो सरपंच बना दो। अपना कमल का फूल खिला के और मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। लेकिन विधान हो गया, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या इम्प्लीमेंट नजर आ रहा है? बहुत हमने पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने 25,000 नौकरियां दी। ये जुबान के धनी की असली मामले में जुलाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पिछड़ता नजर। हाँ है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसी चीज के लिए ऊपर लेके आना। बीजेपी को बनाएंगे तभी तो विधायक होने के नाते उन्होंने भी महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और आके अपना जुलाना को भी संभालना चाहिए। नजर आ रहा है। हाँ जी, कोई कहता है 100% पर मैं कहती हूँ 101% जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, वो भी नंदगढ़ गांव जुलाना से। हाँ। क्या उसका भी फायदा मिले? बिल्कुल फायदा है, क्योंकि जी को 20 साल से जानती हूँ और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हर तरीके से, सामाजिक से तौर से भी, और गरीबों की मदद करते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जुलाना नगर पालिका में और आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी की जिसको टिकट दी है संजय जांगड़ा जी को, और उनके चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम चेहरे यहाँ पर, महिला मोर्चा की बात करें चाहे रोहिला साहब की बात करें, तमाम चेहरे आप देख सकते हैं वो डोर टू डोर अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं। इसमें सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी की जो जुलाना से हैं हेमलता प्रजापति उर्फ रीना जी, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल उनको नज़र आ रहा है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जैसे भाजपा ने आस जताई है कि नगर पालिका के प्रधान पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आएगा, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको? ऐसा है जी, मैं प्रॉपर जुलाना से हूँ और मैं संजय डॉक्टर जी को 20 साल से जानती हूँ और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हर तरीके से, सामाजिक से तौर से भी, और गरीबों की मदद करते हैं। उनका क्लिनिक है, तो कभी कभी जैसे भाई कोई गरीब गोरबे वाले आ जाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, तो इसीलिए हम सभी जुलाना वासी या हमारी बीजेपी सरकार ने उनको इस पद के लिए चुना है। जिस तरह से सभी वार्डों में तकरीबन आप पहुंच चुके हैं, 10-11 में आज हाँ जी। यहाँ माहौल किस तरह का लग रहा है? क्या यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार में भागीदारी रहेगी मतदाता की? हाँ जी बिल्कुल रहेगी, है ना। अपना कमल का फूल खिला के और मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। लेकिन विधानसभा की अगर हम बात करें, वहाँ तो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ वोटों से पिछड़ चुकी थी। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, उस टाइम भी हमने बहुत मेहनत की थी दिल से जान से, और हमारे जुलाना वासियों ने भी चढ़ बढ़ के भाग लिया था। लेकिन ये लगा लो कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन आज भी हम योगेश जी को ही अपना MLA मानते हैं। तो क्या उनकी भी भागीदारी रहेगी कि डॉक्टर साहब को जितवाने में? हाँ वो हमारे साथ ही रहते हैं और डोर टू डोर करते हैं। कोई कहता है 100% पर मैं कहती हूँ 101% रुझान है। लेकिन विकास के मामले में जुलाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पिछड़ता नजर। हाँ है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसी चीज के लिए ऊपर लेके आना। बीजेपी को बनाएंगे तभी तो विकास होगा। सफेदों से आप यहाँ ड्यूटी लगाए हुए हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिला आपको? माहौल एक नंबर का है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। महिलाओं की अगर बात करें, क्या महिलाएं भी कमल के फूल की तरफ? बहुत अच्छा, महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान है और जहाँ जाते हैं वो आज के यही बोलते हैं कि हम बीजेपी के ही हैं। लेकिन महिला ही विधायक है यहाँ। महिला विधायक देखो वो अपना उनका महिला विधायक है, लेकिन महिला विधायक होने के नाते उन्होंने भी महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और आके अपना जुलाना को भी संभालना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। बिरबल साहब बड़े दिन में फिर टेके बात है, बस वो याद आ गई आपने और हम भी सोचा भाई प्रकट हो जाए। सफेदों मार मतलब चलो धन्यवाद आपका जी, आपके दर्शकों को। से जुलाना में अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्या लगता है कि बीजेपी इस बार बाजी मार लेगी? नेतृत्व ने मेरी ड्यूटी यहाँ मीडिया में लगाई है, लेकिन मेरा पेटा नहीं भरा, मैं इसलिए डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, और वो जो नगर निकाय में हम सरकार बना के यहाँ निकाय चुनाव जीत के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में। क्योंकि नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जैसे आपने बहन जी से पूछा था भाई यहाँ विकास के मामले में, अभी जुलाना नहीं पूरा जिला जींद अपना एक रड़क निकाला कर था, लेकिन कहीं ना कहीं पोलाइट हुआ, उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा की सीटें जीत के दी हैं, तो उस चीज़ का फर्क साफ नजर आ रहा है कि जनता विकास के जो एक रास्ता बनाया है सरकार ने, उस विकास के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। और उसी नाते जो अभी जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है जो हमारा, तो नगर निकाय चुनाव में मतलब आप ये लगा लो कि 70-30 का रेशियो है यहाँ, क्योंकि जनता ने देख लिया जो विपक्ष के विधायक बनाते हैं वो कुछ नहीं करते, लास्ट में वो मजबूरियाँ गिनाते, चाहे वो पार्षद बना दो, चाहे वो सरपंच बना दो, कुछ बना दो उनको, वो कह देंगे हमारी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं। तो ये सिर्फ एक बहानेबाजी होती है, लेकिन जनता उन बहानेबाजी से ऊपर आके उन्हें पता है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सब्सिडियाँ आती हैं, जो भी काम होते हैं, जो विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने सफेद हल्के में लगातार काम भी किया है, वो चाहे बेशक हमारा विपक्ष का विधायक है, लेकिन मनोहर लाल जी ने 90 के 90 हल्कों में विधायक काम करके दिखाया था। लेकिन अब तो पक्ष का हो गया, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या इम्प्लीमेंट नजर आ रहा है? बहुत हमने पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने 25,000 नौकरियां दी, ये जुबान के धनी की असली पहचान है। और जो योजनाएं जो बनाई, अब आने वाले जो बजट में है 2100 रुपए की जो एक लाडो लक्ष्मी योजना है, वो हरियाणा सरकार ने लॉन्च कर दी है। लेकिन दिल्ली में तो मना कर दिया गया। नहीं मना किया कभी, अभी कुछ नहीं मना किया गया, वो सिर्फ राजकीय कोष ही नहीं हमारे पास। मैं क्या कह रहा हूँ, राजकीय कोष सब कुछ है हमारे पास, वो समय के आधार पर होता है, क्योंकि वो जो सरकार चुनी है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जो कि आगे जुलाना की बेटी है, तो उनके आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो किया है वो सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें खुलासा होगा भाई केजरीवाल एंड गैंग ने कितना रुपया खाने का काम किया है, और वो सारा पब्लिक के सामने रख देंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब भी आपको जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर है, चाहे पार्षद है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब तक अपने ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा जनता उस पर विश्वास करती रहेगी। दिल्ली की जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, वो भी नंदगढ़ गांव जुलाना से, हाँ। क्या उसका भी फायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल फायदा है, क्योंकि उस गांव की बेटी है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़ोली जी, वो उनके गांव में गए थे, उनके परिवार से मिले थे, और उसका एक पॉजिटिव है, उसका जो हमारे जो वैश्य समाज है हमारा, वो बड़ा उत्साहित है कि हमारी बेटी को नेतृत्व दिया गया वहाँ। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव थे नंदगढ़ गांव में ही सबसे ज्यादा भाजपा का विरोध भी हुआ। बिल्कुल देखो विरोध करने वाले कौन थे आपको शायद ये पता नहीं, क्योंकि विरोध का एक पूरा नैरेटिव चला गया था, भाई संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, और बहुत सी बातें थी, ये छोटी बातें नहीं थी। इन चीजों में जनता में, और आपको पता है ये क्रांतिकारी भूमि है, जुलाना, जींद, सफीदों, आप तो रड़क काट दिया, तो उन्होंने हमारी रड़क काट दिया है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जनता ने समझा कि भाई हमने क्या खो दिया। भाई एक हमारा विधायक अगर बनता है यहाँ से, हम उसको पर्ची पकड़ा सकते थे हमारे विकास के लिए, गली नाली के लिए, ये अन्य जो काम हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो विनेश फोगाट को जो बनाया गया है, वो विनेश फोगाट को उसकी सेलिब्रिटी के हिसाब से बनाया गया है, और उससे कोई सहानुभूति वाली बात नहीं थी। भाई रड़क नहीं काटा, वो हमारी रड़क काट दी उन्होंने, हमारे को हरा दिया। क्या उसे सीख मिली? अब जीत के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त। आप पूरे 14 के 14 वार्डों में घूम के देख लीजिए, एक तरफा माहौल है, 70-30 का रेशियो है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। और मैं जब रिजल्ट आएगा 12 तारीख को मैं फिर फोन करके बताऊंगा आपको। 2 तारीख के लिए 1 सप्ताह बाकी है, क्या रेशो घटेगा या बढ़ेगा? ये और बढ़ेगा, क्योंकि जनता ने बेरवाल साहब पता क्या होता है, मतलब समय बदल चुका है। पहले जो है कि वो खाट पे बैठ के ऊपर बैठ के राजनीति नहीं होती थी, एक आदमी टेंडर ले लेता था, मैं मेरी गाड़ की वोट में दे दूंगा। आज मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। आप ये देखिए, हम लोग डोर कर रहे हैं, हम हर घर में जा रहे हैं, अपनी नीतियां बता रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है। लेकिन जो पहले वाली राजनीति थी वो कहीं जा चुकी है। जो जनता के बीच में रहेगा, वो चाहे जनप्रतिनिधि मेंबर है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो विधायक है, वो जिंदा रहेगा। बाकी मतलब जनता उसको आईना दिखाने का काम करेगी। अब भाजपा को वोट या मोदी जी की नीतियों को वोट? ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट, उसमें मोदी जी भी हैं, उसमें मनोहर लाल जी भी हैं, उसमें नायब सैनी जी भी हैं, उसमें हमारा पूरा संगठन भी है। कल सुनीता दुग्गल जी भी आके गई, 2 दिन पहले रेखा शर्मा जी जो हमारी राज्यसभा सांसद, वो भी आके गई है यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियस लेती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में मतलब अपने आप को झोंक देते हैं हम लोग। यानी संगठन का फायदा मिल रहा है, भाई गली का प्रधान है तो वो भी जाके वोट मांगे। बिल्कुल मांगना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, किसी माँ बाप की पार्टी नहीं। क्या कांग्रेस को LOP नहीं बना पा रहे 4 महीने से, प्रदेश अध्यक्ष आता पता नहीं, इनके जो प्रभारी है उनका आता पता नहीं, रोज बदल जाते हैं। प्रभारी लिस्ट निकालता है, अध्यक्ष रोक देता है, अध्यक्ष निकालता है, प्रभारी रोक देता है। अच्छा, उसका ही फायदा मिल गया बीजेपी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप एक बात देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी किसी ने बगावत की, किसी ने नहीं की। विधानसभा को 1-2 को इधर उधर गया होगा हमारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी। मैं बार ये बात कह रहा हूँ, हमारा जो कार्यकर्ता जनता से कनेक्टेड है, नेता हमारे लिए वो ठीक है, पार्टी ने एक सिंबल दे दिया। रोहिला साहब अब डॉक्टर साहब का प्रचार कर रहे हैं, संजय जी का क्या मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं? जुलाना का विकास कैसे हो? जुलाना के लिए 2 बड़ी बात, जुलाना का विकास, जो पेयजल व्यवस्था है और जो निकासी है, और जो ये जो गलियों का मामला है, जो इन चीजों को प्रायोरिटी के आधार पर ठीक किया जाएगा। जो नगर पालिका में जो काम आते हैं, भाई एक उसमें हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, अपनी समस्याएं आप करवाइए। क्योंकि मेरी डॉक्टर साहब से विस्तृत बात हुई है इस बारे में, भाई आप टिकट लेके आगे
कुछ तो सोचा होगा आपने। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, लेकिन कैंडिडेट का अपना भी एक मतलब विजन होता है, मैं ये करूँगा। मैं बोला मैं मतलब घर नहीं बैठने वाला, क्योंकि मेरा परिवार सारा मतलब सेट है मेरा परिवार, और मुझे समाज में ये करके दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दी है, मैं उसको चरितार्थ करके दिखाऊंगा। सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत